फ्रेंड्स, खाना गार्डन में आपका स्वागत है। और आज मैं मॉर्निंग में अपने टेरेस गार्डन में आ गई हूँ क्योंकि मुझे एक बहुत इम्पोर्टेंट काम है इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि कई दिनों से वो काम टल रहा था। तो बहुत सारे किचन में छोटे छोटे ऐसे आपके पास बर्तन या कप्स होते हैं जो कि वेस्ट हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं और अपने साइड में रखते जाते हैं इसलिए कि कभी शायद कोई प्लांट लगाएंगे। तो ऐसा ही मेरे साथ था। तो मैं दिखाती हूँ कौन सी वो चीज़ें थी जो कि इकट्ठी हो गई थी मेरे पास और मुझे उनमें प्लांट लगाने थे। तो आइए उनके पास चलते हैं। तो ये हैं वो कुछ चीज़ें जो कि किचन में से ही मुझे मिली और बहुत दिनों से मेरे पास ये पड़ी हुई थी और मुझे इनमें प्लांट्स लगाने थे। तो ये हैं कुछ बाउल्स जो कि एक जैसी ही हैं, एक साथ ही हमने कभी ली थी। सूप बाउल्स हैं ये, जो कि काफ़ी पुरानी और काफ़ी गंदी हो गई थी। तो मैंने इन्हें किचन से हटा दिया था और बहुत दिनों से साइड में पड़ी हुई थी। तो इनमें मैंने होल्स करे हैं। मैंने इसमें दो दो होल्स करे हैं और होल्स करने के बाद मैंने इसमें कुछ ये टुकड़े जो कि पुराने गमलों के ही हैं टूटे हुए, वो इसमें लगा दिए हैं। चाहे तो इसमें हम बिना होल करे भी कुछ प्लांट्स लगा सकते हैं, बट होल किए बिना प्लांट्स बहुत दिन तक टिकते नहीं हैं, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। तो मैंने कुछ होल्स कर दिए हैं। तो होल करने में बाउल थोड़ा बड़ा होल हो गया है और थोड़ी सी ऐसे ये क्रैक भी हो जाती है। तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये पुराने ही बर्तन हैं और होल करने के लिए हमें किसी चीज़ से इसको ठोकना पड़ता है ज़ोर से। तो इस तरह के होल्स हो जाते हैं। तो उसके बाद हम इन्हें पूरा ही पत्थरों से इनको मैं भरने वाली हूँ अच्छी तरह से, जिससे कि इसमें पानी रुके नहीं। तो इस तरह से मैंने सभी में ही होल कर दिए हैं। और ये हैं मेरे पास कुछ पुराने कप्स। तो इन कप्स में भी मैंने इसी तरह से होल करे हैं और होल करके इसमें भी मैंने ये ठीकरे भर दिए हैं। तो इस तरह के मेरे पास 4 कप्स हैं और 4 ये बाउल्स हैं। तो आज इसमें मैं एक अच्छी सी सॉइल तैयार करके इनमें कुछ प्लांट्स लगाने वाली हूँ। ये मैंने सॉइल तैयार की है इन पॉट्स के लिए, इन स्मॉल पॉट्स के लिए। तो इसमें है वर्मी कंपोस्ट और थोड़ी सी गार्डन सॉइल और मैंने थोड़ा सा इसमें फंजीसाइड भी मिलाया है। तो इस तरह से मैंने ये सॉइल तैयार की है और इसको ही मैं इन छोटे पॉट्स में भरने वाली हूँ। तो मैंने ये वाली जो गार्डन सॉइल तैयार की कंपोस्ट मिला के, ये मैंने इनमें डाल दी है। वह अच्छी सी सॉइल मिक्स काफ़ी बनी है, क्योंकि कंपोस्ट मैंने ज़्यादा रखी है। छोटे छोटे प्लांटर्स हैं तो थोड़ी रिच सॉइल बनानी है, बहुत कुछ हम इनको नहीं दे सकते हैं। और थोड़ा सा मैं NPK जो कि ग्रेन्यूल फॉर्म में भी आते हैं, वो मैं इसमें साइड में डाल दूँगी कुछ दाने। ये है NPK जो कि मैं साइड में थोड़े से दाने डाल दूँगी, बस थोड़े से ही डालने होते हैं ये। तो इसको भी डालने से सॉइल रिच हो जाएगी और इसके बाद हम इसमें लगाते हैं कुछ प्लांट्स। तो अब मैं दिखाने वाली हूँ कि हम कौन से प्लांट्स इनमें लगाने वाले हैं। तो चलिए अब प्लांट सेलेक्ट करते हैं कि क्या क्या हमें इसमें लगाना है। तो फ्रेंड्स, फाइनली मैंने सेलेक्ट करे हैं कुछ प्लांट्स जो कि मेरे गार्डन के ही हैं और मुझे इन छोटे पॉट्स में इनको लगाना है, क्योंकि ये सारे ही पॉट्स में जो हैं ये ऐसे प्लांट्स को ही अपने अंदर रख सकते हैं जिनकी की रूट्स बहुत गहरी ना जाती हों और इनको ज़्यादा पानी की नीड ना हो। तो उनके लिए मैंने कुछ प्लांट सेलेक्ट करे हैं। तो सबसे पहले तो मैंने जेड को ही सेलेक्ट किया है, क्योंकि जेड भी काफ़ी अच्छे से चल जाता है स्मॉल पॉट्स में भी। तो ये मेरे पास जेड की कटिंग भी है एक। और इसके अलावा मैंने सेलेक्ट किया है इसको जो कि ये प्लांट है डोंकीज टेल, जो कि काफ़ी अच्छा चलता है और न्यू न्यू प्लांट्स यहाँ से देता ही है आप एजिस से लीव्स की। तो ये भी एक इजी टू ग्रो प्लांट है और ये भी मैंने सेलेक्ट किया है इसमें लगाने के लिए। इसके अलावा मैंने इकट्ठे किए हैं कुछ होस्ट प्लांट और ये भी सकलेंट हैं और इनको भी मुझे इसमें लगाना है। तो ये भी मैं इसमें लगा सकती हूँ। तो ये भी मैंने अपने साथ लेके आई हूँ मैं काफ़ी सारे। और इसके अलावा मैंने स्नेक प्लांट की 2 वैरायटीज़ रखी हुई हैं अपने पास लगाने के लिए। तो एक तो ये है जो कि स्नेक प्लांट वेरीगेटेड वाला है और दूसरा
ये है स्नेक प्लांट, और इन दोनों को मुझे ये दोनों ड्रॉप वैराइटीज़ ही हैं जो कि ज़्यादा ऊंची नहीं होती हैं और रूट्स भी बहुत गहरी नहीं जाती हैं, तो इनको भी मैं इसमें लगाने की कोशिश करने वाली हूँ। तो इस तरह से कुछ प्लांट्स मैंने यहाँ पर इकट्ठे किए हैं। इसके अलावा कुछ और प्लांट्स भी शायद मैं इनमें लगाऊँ। तो चलिए अभी इन प्लांट्स को ही मैं इनमें लगाती हूँ। फ्रेंड्स, फाइनली मैंने इन स्मॉल प्लांटर्स को फिल कर दिया है छोटे छोटे प्लांट्स से, और ये प्लांट्स काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहे हैं इसमें लगे हुए। और ये सारे ही सकलेंट हैं, तो इनमें ज़्यादा पानी की नीड नहीं है, कम मिट्टी में चल सकते हैं और काफ़ी दिनों तक इनको रिपोर्टिंग की कोई नीड नहीं होगी जब तक कि ये पूरी तरह से से भर नहीं जाता है ये प्लांटर। और इनमें साइड से थोड़ा लिक्विड फर्टिलाइज़र हम डाल सकते हैं। तो इस तरह से स्मॉल प्लांटर्स को आप छोटे छोटे प्लांट से फिल कर सकते हैं और अपने घर को ब्यूटीफाई कर सकते हैं। छोटे छोटे कप प्लांटर्स आप बनाकर आप चाहे तो टेबल्स पे रख सकते हैं, साइड टेबल पे रख सकते हैं, किचन में रख सकते हैं, बाथरूम्स में रख सकते हैं, या ऐसी किसी जगह पे जहाँ पर थोड़ी बहुत धूप आती हो, ये इजीली चल जाएंगे सारे ही प्लांटर। तो ये बहुत सुंदर लग रहे हैं मुझे लगे हुए ये सारे प्लांटर, और काफ़ी दिनों से मैं इनको लगाना चाह रही थी और फाइनली मैंने इनको लगा लिया है। और इस तरह से बहुत सारे प्लांट्स हैं जो कि हम लगा सकते हैं स्मॉल प्लांटर्स में। तो आज बस इतना ही फ्रेंड्स, काना गार्डन देखते रहिए और छोटी छोटी टिप्स मैं देती रहती हूँ, तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।